नमस्कार दोस्तों, व्यास टॉक में एक बार आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आज का टाइटल है भगवान पे भरोसा करो। क्या आप लोग भगवान पे भरोसा करते हैं? हाँ, बिल्कुल आप करते होगे। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप लोग भगवान पे भरोसा करते होगे। अगर नहीं करते, किसी कारण नहीं भी करते होगे, तो ये वीडियो जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, आगे एक स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी भगवान पे 101% विश्वास करना स्टार्ट कर दोगे। बिकॉज इतनी पावरफुल और इतनी धमाकेदार स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आए और आप भी भगवान पे भरोसा करें। तो बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव में एक डॉक्टर था, बहुत ही फेमस डॉक्टर था, बहुत ज़्यादा फेमस था। एक स्पेशलिस्ट था, हार्ट का स्पेशल डॉक्टर था। वो बहुत साल का उसको एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, बड़ा डॉक्टर था। उस गांव का नाम था चेतन दास। तो ये हो गई इस डॉक्टर के बैकग्राउंड की कहानी। थोड़ी बहुत उसकी मैंने कहानी आपको बता दी कि वो अच्छा डॉक्टर था और पैसे बहुत चार्ज करता था। अब मेन टॉपिक के स्टार्ट करते। एक गांव था हमेशा की तरह, और उस गांव में गरीब परिवार रहता था। 4 लोगों का परिवार था, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 छोटे से बच्चे। जो छोटा बच्चा था उसको बचपन से ही हार्ट में प्रॉब्लम था, हार्ट की बीमारी थी, बचपन से उसको प्रॉब्लम था। एक बार क्या हुआ, ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गया, बच्चा रोने लगा और पता नहीं उल्टी भी आने लगी उसको, और थोड़ा प्रॉब्लम, वो सीरियस प्रॉब्लम हो गया। राइट, माँ बाप ने ध्यान दिया नहीं, बोला ठीक है नॉर्मल प्रॉब्लम होगा। लेकिन जब प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई तो उसकी माँ ने सोचा एक काम करते, डॉक्टर को दिखा देते। लोकल डॉक्टर था गांव में, एक छोटा सा क्लिनिक था उनका। बोला ठीक है एक बार इनको दिखा देते कि प्रॉब्लम क्या है। तो वो लोग डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने बेटे को चेक किया, वो बच्चे को चेक किया और बोला माँ जी प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, इसके हार्ट में होल है, बहुत जल्द इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं तो एक लोकल डॉक्टर हूँ, मुझे ऑपरेशन का नॉलेज नहीं है। मैंने चेक कर लिया और बता दिया आपको भी, आगे आपको क्या करना है आपके ऊपर देखना है। राइट, वो डॉक्टर ने एक सजेशन उनको दिया कि माँ जी एक काम करना, 2 किलोमीटर में एक बहुत ही बड़ा क्लिनिक है, तो उस डॉक्टर का नाम है चेतन दास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, हार्ट के स्पेशल डॉक्टर है। आप उनके पास जाइए, उनसे इलाज कराइए, और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इतने अच्छे डॉक्टर है। लेकिन माँ जी प्रॉब्लम ये है कि वो फीस बहुत चार्ज करेगी। माँ जी जितना मुझे लगता है, अगर मेरे अंदाज की बात करूँ तो 5 से 10 लाख के बीच में इसका फीस होगा। अब जैसे ही वो डॉक्टर ने 5 से 10 लाख बोला तो माँ जी के तो होश ही उड़ गए। बोला बेटा इतने पैसे तो हम, आपको भी पता हम किस घर में रहते हैं, हम कितने गरीब हैं, 5 से 10 लाख तो हम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। वो ये उस माँ जी ने उस डॉक्टर को कहा और वहाँ से क्लिनिक से चली गई। बोला ठीक है देखते जो होगा वो देखा जाएगा। 1 महीने बीत गए, उस बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम उसे होने लगी। एक दिन जो माँ और बाबूजी थे दोनों ही बात कर रहे थे कि क्या करना है आगे जाके। बेटा की कंडीशन तो दिन बर दिन ख़राब होते जा रही है और 5 से 10 लाख मिलना बहुत मुश्किल है। लोग उधार भी देने नहीं वाले, बिकॉज लोगों को पता है कि अगर आज हम उनसे उधार ले लेंगे, हम तो इतने गरीब हैं कि हम वापस उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये डर से लोग पैसे भी नहीं देंगे, बिकॉज लोगों को पता है पैसा दे दिया मतलब ये लोग वापस रिटर्न करने वाले तो है नहीं, तो लोग पैसे भी नहीं देंगे। राइट, यहाँ पे पैसे देने की प्रॉब्लम खत्म। दूसरा, हमारे पास भी पैसे नहीं है कि हम इसका इलाज कर सकें। तो दोनों बहुत दुखी थे, बहुत सोच रहे थे कि भाई क्या होगा, पता नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अब माने का फ़िलहाल तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन है। इस कंडीशन को देख के हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि भगवान पर भरोसा रखो। अगर भगवान ने चाहा है तो ज़रूर कभी ना कभी ठीक होगा, कोई तो चमत्कार हो जाएगा। देखते हैं, अगर भगवान पे भरोसा रखते हैं हम लोग। इसी तरह 1 साल बीत गया। बच्चा नॉर्मली कभी बुखार, कभी प्रॉब्लम, हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम हो ही रहा था, छोटी मोटी प्रॉब्लम। 1 साल जैसे तैसे बीत गया और वो माँ पूरी तरह भगवान पे भरोसा करने लगी। डेली भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान प्लीज़ कुछ इलाज, इसका कुछ तो एक रास्ता दिखा दे हमें, चाहे हमें पैसे दे दे या कुछ तो कर दे भगवान। 1 साल तक वो माँ बस एक ही चीज़ प्रार्थना करती थी, सुबह शाम बस भगवान से प्रार्थना करती थी। 1 साल बीत गए। अब उस लड़के की जो हालत थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, उल्टियाँ, खून की उल्टियाँ आने लगी और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम उसे होने लगा। अब जो माँ थी उसने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उसने कहा कि देखो 1 साल से भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान भी चाह रहे कि ये मर जाए, कुछ नहीं होगा हमारी लाइफ में, ये मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा करना छोड़ दो, कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, छोड़ यार, बेकार की बात है। लोग बोलते भगवान पे भरोसा करो, मुझे नहीं लगता। 1 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सुबह भी प्रार्थना, शाम को भी प्रार्थना, रोज़ आरती कर रही हूँ, बट 1 साल हो गए, कुछ नहीं होगा। बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बेटे की हो गई और कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था इलाज का। सभी लोग घर में बहुत दुखी थे, माँ, बाबूजी, उसका बड़ा बेटा, सभी रो रहे थे कि यार इसका मरना तय है, अब ये मर जाएगा, क्योंकि खून की उल्टियाँ हो रही है, इसका जो हालत इसकी हो रही है, ऐसे तो हमें लग रहा है कि ये मर ही जाएगा। छोड़ो, भगवान कुछ नहीं होता, कुछ चमत्कार होने नहीं वाला। तो सभी लोग निराश हो जाते हैं। एक दिन एक आदमी अपने गाँव से दूसरे गाँव में ट्रैवल कर रहा होता है कार में,
और बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है, तूफ़ान के साथ बारिश होती है। अब वो आदमी जो कार में ट्रैवल कर रहा है वो उस गाड़ी को उधर ही रोक देता है और आसपास देखता है कि यार बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान चल रहा है, उसको कहीं पर मीटिंग पे जाना होता है। तो वो बोलता है कि यार मैं उस मीटिंग तक, उस जगह तक पहुंच नहीं पाऊंगा, मुश्किल है, रात भी बहुत हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको पता चलता है कि पास में एक छोटा सा गाँव है, छोटी सी बस्ती है। तो वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को राइट टर्न मार लेता है, बोला चलो एक काम करते हो, उस छोटे से गाँव में चले जाता हूँ और कोई किसी से हेल्प मांगता हूँ, राइट। देखते कोई हेल्प करता है या नहीं करता, राइट। जाता हूँ और आज के दिन उसी गांव में सो जाता हूँ। तो वो आदमी गाड़ी को राइट टर्न मारता है और उस गांव में चला जाता है। अब बहुत सारे घर होते हैं वहाँ पे, झोपड़ी में घर होते, छोटे छोटे घर होते। तो एक झोपड़ी उसको दिखाई देती है, तो वो बोलता है चलो इस घर पे जाता हूँ हेल्प के लिए, और वो चला जाता है। दरवाज़ा खटखटाता है, माँ जी होती है, वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है बोलो बेटा क्या काम है। तो बेटा उसको पूरी स्टोरी बताता है कि मुझे इस गांव से दूसरे गांव पे जाना था, लेकिन बहुत, आप जैसे कि देख रहे हो, बहुत ज़ोर से बारिश और तूफ़ान भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो एक रात मैं इस यहाँ पे बिता सकता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अब वो बूढ़ी औरत बिना कुछ सोचे उस आदमी को अंदर बुलाती है और बोलती है बेटी है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी पीता है और बोलता है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनके लिए खाना भी लाती है, बोलता है कि आपने शायद कुछ खाया भी नहीं होगा, तो एक काम कीजिए कुछ खा लीजिए। वो आदमी था, वो बोलता है नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं खाना, फिर भी ज़बरदस्ती, माँ का प्यार होता है, राइट, और उसको खिला लेती है। बोलता नहीं बेटा तू भूखा होगा, कुछ खा ले। तो खिला के उसको सुला देती है, वो सो जाता है आदमी, ठीक है। बोलता है कल सुबह मैं यहाँ से चला जाऊँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। जब वो आदमी रात को सो रहा होता है, रात के 3 बजे के आसपास, उनका जो छोटा बेटा है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, उसको उल्टियाँ होती है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स उसको होते हैं। तो उस आदमी की भी नींद ख़राब होती है और वो उसको लगता है कि ये शायद कुछ बीमारी है, इसको देखते सुबह पूछ लेते हैं क्या बीमारी है, और वो सो जाता है। जैसे तैसे सुबह हो जाती है। अब सुबह होती है तो माँ तुरंत उसके लिए नाश्ता भी लाती है, बोलता बेटा नाश्ता कर लो, उसके बाद चले जाना, बिना नाश्ता किए बाहर मत जाना। तो नाश्ता कर लेता है। माँ से पूछता है माँ जी एक बात मुझे आपसे पूछनी है, मैं जब रात को सो रहा था तो 3 बजे के आसपास आपका बेटा रो रहा था, इसको उल्टियाँ हो रही थी, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको। तो माँ पूरी स्टोरी उस आदमी को बता दी। हाँ बेटा क्या बताऊँ, बचपन से ही प्रॉब्लम है, जब से पैदा हुआ तब से ही प्रॉब्लम है, हार्ट में इसके होल है, और बहुत डॉक्टर से बात की बट सभी फ़ीस बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो उस आदमी बोलता है कि तो आपने इसे कभी डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाया। तो बोला हाँ बेटा, एक लोकल डॉक्टर है हमारे पास में, छोटा सा क्लिनिक है, उसके पास हम लोग गए थे। उसने कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट में होल है, तो इसका इलाज एक पास में एक बड़ा डॉक्टर है चेतन दास करके, उसके पास आपको इसको लेके जाना होगा। लेकिन बेटा उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 5 से 10 लाख की फ़ीस है, तो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। अब तू तो अभी देख ही रहा हमारा घर का कंडीशन क्या है, राइट। बाबूजी जो है वो खेतीबाड़ी करते हैं पास में, तो इतना पैसे हमारे पास है नहीं, और भगवान भी इसकी कुछ मदद नहीं करना। हम गरीब है तो शायद भगवान भी सोच रहे होंगे कि गरीब की क्या मदद करे, तो मुझे नहीं लगता ये कभी ठीक हो पाएगा और इसको इसी तरह मरना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो वो आदमी बोलता है माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान इसकी मदद नहीं करेगा। तो माँ बोलती बेटा मैं 1 साल से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, मन्नतें मांग रही हूँ, बहुत सारी मन्नतें मांग ली मैंने, बहुत सारे भगवान के पास माथा भी मैंने टेका है, 1 साल हो गए बेटा, अभी 1 साल में भगवान अगर कुछ नहीं कर पाए तो अभी क्या करेगी बेटा। तो वो आदमी बोलता नहीं माँ, भगवान जो अपना चमत्कार आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ज़रूर करेगा। आपने 1 साल पहले मन्नतें मांगना स्टार्ट की, लेकिन आज भगवान ने आपकी सुन ली और आज चमत्कार भगवान ज़रूर करेगा। तो उस बूढ़ी माँ को कुछ समझ में नहीं आता, वो बोलती बेटा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, भगवान आज मदद कैसे करेगा बेटा, ना ही हमारे पास 5 लाख रुपए है, ना ही वो डॉक्टर हमारा फ्री में इलाज करेगा, बराबर, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। तो वो आदमी बोलता नहीं माँ आज इसका इलाज ज़रूर होगा। तो माँ कहती है क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए देने वाले हो, ऐसा कुछ है। वो आदमी बोलता नहीं माँ मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। तो वो माँ बोलती नहीं तो बेटा मैं कुछ समझी नहीं, अभी तुम बोल रहे हो कि इसका इलाज हो जाएगा लेकिन तुम मुझे पैसे भी नहीं देने वाले, तो कैसे होगा इसका इलाज, क्या तुम उस डॉक्टर को जानते हो, क्या वो फ्री में इलाज करेगा। बहुत सारे प्रश्न होते हैं माँ की। और तो आदमी बोलता है क्या आपने क्या नाम बताया उस डॉक्टर का। तो औरत बोलती है चेतन दास करके डॉक्टर है, पास के गाँव में उसका क्लिनिक है। तो माँ जी आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हो चेतन दास डॉक्टर, वो डॉक्टर मैं खुद हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, भगवान ने मुझे चुना है इस नन्हे सी जान की मदद के लिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसका इलाज मैं आज ही स्टार्ट करूँगा बिना किसी फ़ीस को लिए हुए, एकदम फ्री में। भगवान ने आज आपकी सुन ली, 1 साल पहले आपने मन्नत मांगी थी, जो भी आपने किया, लेकिन आज चमत्कार हो चुका है, आज मैं इसका इलाज फ्री में करूँगा। वो डॉक्टर मैं खुद हूँ, आपने जिस तरह मेरी मदद की अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इसका इलाज मैं फ्री में करूँ। तुरंत ही माँ भगवान के पास हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, बोलते हैं भगवान मैं तो सोच रही थी तू गरीबों की कभी मदद नहीं करता, लेकिन मैं कितनी गलत थी, आज तूने इस गरीब की मदद करके साबित कर दिया कि भगवान होते हैं,
और भगवान कभी भी कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। और मुझे माफ़ करना भगवान, बीच में मैंने आपसे ये कहा था कि भगवान पे मैं कभी भरोसा नहीं करूँगी, लेकिन आज मैं ये फिर से ये बात से गर्व से कहती हूँ कि भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए, बिकॉज भगवान आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ चमत्कार ज़रूर दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं कि अगर उनका कुछ काम रुका हुआ है, अगर उनका कुछ काम नहीं हो रहा तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये काम मेरा होना चाहिए। लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर से वो भगवान को ही दोष देते कि भगवान तेरे पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू बस दूसरों की मदद करेगा, हमारी कभी मदद नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर किसी का समय आता है। अगर इस कहानी की बात करो तो उस बच्चे का ठीक होने का समय उस दिन का था जब वो डॉक्टर उनके घर पे आया था। तो हर किसी का समय होता है, तो उस समय का आपको इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं यार भगवान से कुछ नहीं होगा, भगवान सिर्फ उसकी मदद करेगा, हमें तो कभी मदद करेगा नहीं। ऐसा नहीं होता, भगवान सबकी मदद करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सबका एक टाइम होता है। उस दिन उस बच्चे का टाइम था, आज शायद आपका टाइम हो सकता। तो इसी तरह भगवान पे हमें भरोसा करना चाहिए, बिकॉज भगवान कभी ना कभी हमारी मदद 101% करता ही है। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे इस एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं और भी इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा। जैसे कि ये कहानी मैंने आपको सुनाई और आपको कुछ मोटिवेशन मिला, आपने आज कुछ नया सीखा, उसी तरह आप मुझे लाइक करके खुश कर सकते हो कि हाँ हमें ये कहानी समझ में आई। राइट, लाइक करोगे तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो लोगों को समझ में आ रही है ये कहानी और मज़ा आ रहा है। तो इसी तरह वीडियोस में बनाते रहूँगा। मैं आपसे मिलूँगा बहुत ही जल्द एक मज़ेदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। दिस इज़ मयूर व्यास साइनिंग आउट।